है, चाहे वो भवन के निर्माण का मामला हो या फिर अन्य किसी तरीके का निर्माण। और यहाँ पर जहाँ तक की बात रोपवे की है तो ये काफी इस पर सेफ्टी का जो मामला है, ये सबसे पहले इस बात की जांच पड़ताल की गई। हमने जब यहाँ के जो टेक्निकल स्टाफ हैं, जो यहाँ के इंजीनियर हैं, उनसे भी बात की तो उन्होंने पहले प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें मुख्यमंत्री ने तमाम चीजों को देखा था प्रेजेंटेशन में, उसके बाद ही उसकी स्वीकृति दी गई थी, तब जाकर के इस रोपवे का निर्माण हुआ है। दूसरी ओर रोपवे की यदि हम बात करते हैं तो इसमें 3 स्टेशन भी बनाए गए हैं। सबसे पहला स्टेशन जो है वो नीचे में है, जहां से हम रोपवे पकड़ के ऊपर जाते हैं। बीच में जो मंदार हिल है और नीचे जहां से हम चढ़ाई शुरू करते हैं रोपवे के द्वारा, तो बीच में ठीक बीचों बीच एक स्टेशन बनाया गया है जहां पर सीता कुंड में जाने का रास्ता है, शंख कुंड में जाने का रास्ता है, और वहां पर भी रोपवे को रोका जाएगा और वहां पर भी लोग उतरेंगे और वहां से जब वो सीता कुंड का दर्शन करेंगे, शंख कुंड का दर्शन करेंगे और फिर जब वो ऊपर जाना चाहेंगे तो वहां से रोपवे पकड़ के वो सीधे ऊपर मंदार हिल पर जा सकते हैं, जहां पर भगवान शंकर का मंदिर है और जैन धर्म का मंदिर है, तो लोग वहां तक फिर सीधे जा सकते हैं। तो 3 स्टॉपेज इसमें दिया गया है। आमतौर पर जो भी रोपवे बनता है या हम लोगों ने जो भी रोपवे आमतौर पर देखा है उसमें 2 स्टॉपेज होता है नीचे से सीधे ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहाँ बीच में एक और प्लेटफॉर्म बनाया गया है, बीच में एक और स्टॉपेज दिया गया है जहाँ पर लोग रुक सकें, सीता कुंड और बाकी जो तमाम जो धार्मिक स्थल है उन जगहों पर जा सके। तो इसके लिए एक खास इसमें पहल की गई है, खास व्यवस्था इस रोपवे में की गई है और सुरक्षा। बिल्कुल, तो शैलेंद्र ये भी बताइए और समझाइए कि जब ये 3 स्टेशंस बनाए गए हैं, यानी कि इन तीनों ही स्टेशंस पे होते हुए आप शिखर तक पहुंचते हैं, यानी कि आपको इसके बीच के तमाम पर्यटन स्थल को देखने का मौका भी मिलता है। क्या चार्जेस हर अलग अलग स्टेशन पर जाने के लिए अलग अलग देने होंगे, या आप 100 रुपए खर्च करेंगे और इन तीनों ही जगहों को जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है मंदार की खूबसूरती के साथ, वो सभी देखे जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए चार्ज जो है वो एक है ऊपर से नीचे आने का, और इस बीच में मंदार पर्वत की हम बात करते हैं तो मंदार पर्वत पर बीच बीच में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर लोग उतर कर जाना चाहते हैं, जहां पर लोग वहां जाएंगे और उन धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। तो उसके लिए ये खास पहल की गई है कि बीच में भी रुक सके, या तो सीधे ऊपर जाने के बाद फिर उन्हें नीचे आना पड़ता है या फिर बीच में जाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में बीच का जो पार्ट है वो लोग नहीं घूम पाएंगे, तो इसके लिए व्यवस्था की गई है कि बीच में भी एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि उस प्लेटफॉर्म पर भी लोग रुक सकें और वहां की जो चीजें हैं वो देख सकें, जान सकें, और जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो कथाएं हैं, उन कथाओं के अनुसार बीच में सबसे महत्वपूर्ण सीता कुंड है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जब भगवान राम जब वनवास पर गए थे तो यहाँ वो रुके थे और यहीं से सीता जी ने भगवान सूर्य की पूजा की थी, छठ व्रत किया था। तो उसके बाद से ये स्थल काफी महत्वपूर्ण हो गया है और उसको देखते हुए इन तमाम चीजों के लिए यह खास इंतजाम यहाँ पर किया गया है ताकि जो रोपवे है उससे लोग यहाँ पर आ सकें, आसानी से ऊपर जा सकें। ये इन चीजों को देख करके निर्माण कराया गया है यहाँ पर। बिल्कुल, और जिस तरीके से शैलेंद्र आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद भी जाकर इस वक्त देखिए कुछ वक्त बिता रहे हैं मंदार पर्वत पर, क्षेत्रीय दृष्टिकोण से बात की जाए तो जो इन इलाकों में आसपास रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी इस बात का इंतजार किया है कि जब डेवलपमेंट होगी, विकास होगा, इस रोपवे का उद्घाटन आज जब हो चुका है तो जब बड़ी संख्या में, और देखिए खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हो कि बारिश हो रही है। आप अंदाजा लगाइए जब आप ऐसी जगहों पर होते हैं जहां पर आप सुकून के 2 पल ढूंढने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर इस तरह की खूबसूरत तस्वीर आपके सामने, जहां पर आप पहुंचेंगे, मंदार की खूबसूरती भी देखेंगे, सीता कुंड के दर्शन भी करेंगे और सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल आप निश्चिंत रहते हैं। हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो रही है और इस बीच ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर अवलोकन करते हुए, देखते हुए, और सुरक्षा के लिहाज से भी कितनी चाक चौबंद है ये रोपवे की यात्रा, वो खुद सुनिश्चित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, हालांकि मुख्यमंत्री अपने असर से इससे पहले भी निर्देश देते रहे हैं, आज अवलोकन करेंगे, उसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कि कुछ और डेवलपमेंट के लिहाज से होना चाहिए तो वो निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन क्षेत्रीय लिहाज से मैं जानना चाहती हूँ, जरा आसपास के इलाकों का भी जिक्र कीजिए। किस तरह का माहौल, किस तरह की वादियां, किस तरह की खूबसूरती इस वक्त वहां मंदार के आसपास नजर आती है, और सबसे माकूल वक्त कौन सा होता है जब यहाँ लोगों को पर्यटन के लिहाज से पहुंचना चाहिए?
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले दर्शकों को जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मंदार हिल पर इस वक्त मौजूद हैं और वो अब नीचे पहुंचने वाले हैं। थोड़े ही देर में वो नीचे पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो मीडिया से भी बातचीत करेंगे। जहां तक कि इस क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र के आसपास की जो स्थिति है वो झारखंड से एकदम सटे इलाका है ये। उसके अलावा यदि हम यहाँ बात करते हैं तो ये नक्सल प्रभावित इलाका भी रहा है। कुछ वर्ष पूर्व तक काफी नक्सली गतिविधि यहाँ रहती थी, लेकिन हाल के दिनों में परिस्थितियां बदली हैं और अब यह पूरी तरीके से पर्यटन स्थल के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। और वाकई इसी क्रम में एक नई पहल है जो सरकार के द्वारा यहाँ पर की गई है ताकि पर्यटकों की संख्या यहाँ बढ़े, पर्यटन स्थल के रूप में इसे पूरा विकसित किया जाए और लोगों को बताया जाए कि बिहार में ही कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थल है जिसकी जानकारी लोगों को नहीं होती है और वो उस जानकारी के अभाव में दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे जगह घूमने जाते हैं। लेकिन अब इन चीजों की जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए भी सरकार के द्वारा पहल की जा रही है। जितने भी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो भी पर्यटक स्थल हैं उन स्थलों की जानकारी अब लोगों तक पहुंचाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में लोग जान सके। जो इस इलाके के लोग नहीं है या फिर जो इधर जिनकी जानकारी नहीं, जो नहीं जानते हैं कि मंदार पर्वत क्या है, उनके लिए काफी एक नया चीज है। और वो जब लोगों को जब इस बात की जानकारी होती है, इसके पौराणिक कथाओं के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, तो लोगों के जहन में एक बात जरूर आती है कि चलो कम से कम एक बार मंदार पर्वत का दर्शन जरूर किया जाए, उस पर्वत पर जरूर चला जाए और देखा जाए कि वहाँ क्या है। तो इन तमाम चीजों के साथ यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब इस तरीके की चीजें बिहार में हो और बिहार में बड़ी संख्या में जब किसी जगह पर लोग जा रहे हो तो सरकार की ओर से उसके लिए खास इंतजाम, खास व्यवस्था की जाती है। राजगीर, बोध गया और वाल्मीकि नगर को जिस तरीके से डेवलप किया गया, अब ये इलाका जो है बांका का जो पूरा इलाका है, बांका हो, भागलपुर हो, इन इलाकों की हम बात करें तो एक इस इलाके का एक बड़ा जो कहा जा सकता है कि पर्यटक स्थल ये बन सकता है। या फिर सरकार ने जो पहल की है वो उस और पहल की है ताकि इस इलाके में बड़े पैमाने पर लोग आ सकें, यहाँ पर घूम सके। इसके लिए इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है और पिछले कई वर्षों से ये प्रयास किया जा रहा था और आज यह प्रयास सफल हुआ है। यहाँ पर रोपवे का निर्माण करा लिया गया है और आज से यह रोपवे आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होगा। आम लोग भी इस रोपवे से ऊपर पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ जो जैन धर्म का मंदिर है या फिर भगवान शंकर का मंदिर है वहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं, यहाँ घूमने आ सकते हैं। रहने के लिए भी गेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया है ताकि जो लोग बाहर से आए वो यहाँ पर रुक सकें, रात बिता सकें, क्योंकि आसपास का जो इलाका है वो शहर से थोड़ा दूर है तो उन लोगों को दिक्कत न हो, इसको देखते हुए कई यहाँ पर महत्वपूर्ण पहल किए गए हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी लगातार आपके जरिए दिखा रहे हैं। देखिए यही वही खूबसूरत मंदार पर्वत है और हिंदू और जैन धर्मावलंबी जो हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए आस्था का केंद्र। अब 3 मिनट की यात्रा के साथ इस पर्वत शिखर तक आप पहुंच पाते हैं, इसे खूबसूरती से निहार पाते हैं, देख पाते हैं। और इसका उद्घाटन अब से कुछ वक्त पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने इसमें बैठकर खुद सवारी की, शिखर तक पहुंचे और अब एक बार फिर से वापसी जो है उनकी होती हुई तस्वीरें आपके सामने है। और देखिए 5 मिनट का वक्त, तकरीबन 5 मिनट का वक्त बताया जा रहा है जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे। 90 बिजली के पोल के सहारे रोपवे का संचालन जो है वो किया जा रहा है और मंदार पर्वत की ऊंचाई हम आपको बताते चले 786 मीटर की है। और इस रोपवे के निर्माण के साथ सिर्फ 5 मिनट की यात्रा में आप वहां तक पहुंच जाते हैं। 3 स्टेशन पॉइंट बनाए गए हैं जिसके जरिए आप बीच बीच में जो सीता कुंड स्थल है जिसको लोग निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो वहां पर रुक सकते हैं, वहां खूबसूरती को देख करके उसके बाद एक बार फिर से शिखर तक की यात्रा कर सकते हैं। सिर्फ मात्र 100 रुपये जो चार्जेस यहाँ पर रखे गए हैं, जिस के टिकट के साथ आप इस टिकट को लेकर के शिखर तक पहुंचेंगे और वहां पर जाकर आप इस ऊंचाई से आप जरा अंदाजा लगाइए। इस वक्त आप अनुमान भी लगाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आसपास जहां बहुत खूबसूरत आपको तस्वीर नजर आएगी,
आपको भागा दौड़ की जो जिंदगी है उससे आप सुकून के पल अगर ढूंढना चाहते हैं तो बिहार में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर मंदार का रुख आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं और यहाँ पर सुकून के पल बिता सकते हैं। इस वक्त आपके सामने ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब से कुछ वक्त पहले ही इस रोपवे का उद्घाटन